जय श्री राधे कृष्ण। अथ द्वितीयोध्यायः। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारदवाच वृथा खेदय सेवाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यते। नारद जी ने माता भक्ति से कहा, हे बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम में इतनी चिंता तो क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलात् पलिता गोप सुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी को सनाथ किया, अर्थात द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, उनके संकटों को दूर किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े ही गए हैं। ऐसा देवर्षि नारद ने माता भक्ति से कहा। उन्हीं का ध्यान धरो, वही तुम्हारी समस्या को दूर करेंगे, सारे संकटों को दूर करेंगे। तम तो भक्ते प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका। त्वं तो भक्ते प्रिया तस्य सततम प्राण तो अधिका। त्वयाहुतस्तु भगवान यातने च गृहेश्चपि। त्वं तो भक्ते प्रिया तस्य सततम प्रणतो अधिका। त्वयाहुतस्तु भगवान यातने च गृहेष्वते। तो नारद जी कहते हैं माता भक्ति से, फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घरों में भी चले जाते हैं। अर्थात भक्ति, जो भी भक्त, चाहे वो नीच ही क्यों न हो, जो प्रभु की भक्ति करता है, अर्थात भक्ति जिस भक्त के हृदय में निवास करती है, जो भक्त बन जाता है, और भक्ति के बुलाने पर तो श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण भगवान दौड़े ही चले आते हैं। ऐसा नारद जी माता भक्ति से कह रहे हैं। सत्यादित त्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलो तो केवला भक्ति ब्रह्मा सायोज्यकारिणी। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग, इन तीन युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इति निश्चित्य चिद्रूपः सद्रूपां त्वां ससर्जः परमानंद चिन्मूर्तिः सुंदरीं कृष्णावल्लभाम्। यह सोचकर ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। अर्थात माता भक्ति कौन है? श्री कृष्णचंद्र की प्रिया। और श्री कृष्णचंद्र की प्रिया जिनमें प्रभु का प्रेम है, वो है श्री राधे रानी। तो श्री राधे रानी ही भक्ति है और भक्ति श्री राधे रानी है। बहुत से विद्वानों ने कहा है
इस श्रीमद् भागवत महापुराण में राधे शब्द कहीं भी एक बार भी नहीं आया। तो इसके उत्तर में संत लोगों ने, भक्त लोगों ने कहा कि श्री राधे का नाम लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज को 6 मास की निद्रा, राधे नाम की निद्रा, भक्ति नाम की निद्रा आ जाती थी। इसलिए यदि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधे शब्द होता तो एक बार राधे शब्द बोलते ही श्री सुखदेव जी महाराज को 6 मास की भक्तिमय निद्रा आ जाती, राधे के नाम में वे लीन हो जाते। तो 7 दिन मात्र परीक्षित जी के पास शेष थे, तो वे कथा परीक्षित जी को कैसे सुना पाते। इस बात का ध्यान रखते हुए ही वेद व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण में राधे नाम का शब्द कहीं भी नहीं आया, कहीं भी नहीं लिखा। तो राधे ही भक्ति है और भक्ति ही राधे है, और राधे को कृष्ण प्रिय है तो कृष्ण को राधे प्रिय है। राधे ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधे है, भक्ति ही राधे है और राधे ही कृष्ण है। ये तीनों एक ही हैं। यद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति च कदा। यद्ध्वाञ्जलिं त्वया पृष्टं किं करोमीति च कदा। त्वां तदा ज्ञापयन् कृष्णो मद्भक्तान् शोषयेति च। आगे कहते हैं नारद मुनि, एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। अर्थात भक्ति माने जब कृष्ण भगवान से पूछा था कि मैं मृतलोक में आ गई हूँ और यहाँ पर आकर क्या करूँ, तो श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें उत्तर यही दिया था कि तुम मेरे भक्तों का पोषण करो, पालन करो। अंगीकृतं त्वदा तद्वै प्रसन्नो अभूद्धरे तदा। मुक्तिं दासीं ददौ तुभ्यं ज्ञान वैराग्य काव्यमो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली, इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में श्री हरि विष्णु ने तुम्हें प्रदान किया। पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोसि च। भूमो भक्त विपोषाय छायारूपं त्वया कृतम्। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्त ज्ञानम विरक्तिम च सकृत्वा गता भुवे। कृता विद्वात् परस्यांतम महानंदेन संस्थिता। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही थीं, बड़े ही आनंद के साथ रही। कलो मुक्ति क्षयं प्राप्ता पाखंडामय पीड़िता। त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठम पुनरेव सा। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति
पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। स्मृता त्वयापि चात्रैव मुक्तिरायाति याति च पुत्रीकृत्य त्वयेमोच पार्श्वे स्वस्वैव रक्षितो। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है और फिर चली जाती है, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। उपेक्षातः कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतो तव तथापि चिंतां मुञ्चत्वमुपायं चिंतयाम्यहम्। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। कलना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। क्या कहा नारद जी ने? उपेक्षात कलौ मंदो वृद्धो जातो सुतो तव तथापि चिंता मुञ्चत्वमुपायां चिंतयाम्यहम्। क्या कहा नारद जी ने कि फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। हे सुमुखी, कलना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। क्या कहते हैं नारद जी? हे सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। कलयुग के समान कोई युग नहीं है। किस काम के लिए? भक्ति को हृदय में धारण करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए कलयुग के समान कोई युग नहीं है, क्योंकि इसमें मात्र श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। कैसे? श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से मात्र इतना परिश्रम करने से ही मुक्ति मिल जाती है। सत्युग द्वापर त्रेता में तो यज्ञ जप तप इत्यादि करने पर जब कहीं मुक्ति मिल पाती है, लेकिन इस कलयुग में तो श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने से ही मुक्ति मिल जाती है। कैसे मिलेगी? यह बात श्रोताओं की समझ में न आ रही होगी कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक इस मृतलोक में जहाँ भी बोले जाएंगे, सुने जाएंगे, तो माता भक्ति वहां आकर के नृत्य करने लगेंगी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी तरुण अवस्था के होकर नृत्य करने लगेंगे। तो जो लोग आज ये चर्चा करते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में नृत्य करने का, नाचने का क्या काम, ये तो गलत है। ऐसा कहना अनुचित है, क्योंकि जब श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक आचार्य द्वारा बोले जाएंगे, श्रोताओं द्वारा सुने जाएंगे, और जो प्रभु का सच्चा भक्त है या प्रभु की सच्ची भक्त जो भी है, उसके हृदय में माता भक्ति स्वयं आएंगी और उसके शरीर में जागृत होकर नृत्य करने लगेंगी
उस भक्तनी को, उस भक्त को कोई नाचने से रोक नहीं सकता। जो सच्ची भक्त है या जो सच्चा भक्त है प्रभु का, उसके हृदय में आकर के ज्ञान और वैराग्य स्थान पाएंगे और उन्हें नाचने से, फिर उन भक्तों को नाचने से फिर कोई नहीं रोक सकता। श्री हरि की इच्छा से वे नाचेंगे और भक्तिमय होकर इस कलयुग में मुक्ति पाने का साधन जो रास्ता है उसे अपनाएंगे, उस पर चलते चले जाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में नाचने को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो असली भक्त है उसके हृदय में तो माता भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आएंगे और उसे नृत्य करने के लिए विवश कर देंगे। ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में ही कई बार आया है, आगे भी आएगा। अन्य धर्मास्तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरिर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। देखो, अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं। अर्थात नारद जी ने भक्ति माँ से क्या कहा कि मैं सब कुछ छोड़कर क्या क्या करके अन्य सब धर्मों को अन्य सब धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार न किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं, श्री हरि का भक्त नहीं, उनका सेवक नहीं। अर्थात नारद जी ने वचन दिया माता भक्ति को, मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा, भक्ति का प्रचार करूंगा। अर्थात भक्ति कौन? राधा। भक्ति कौन? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान वैकुंठ धाम को गए थे तो उस समय अर्जुन ने पूछा था कि हे प्रभु, आप वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, अब इस मृत्यलोक में धर्म की रक्षा करने में हमारी सहायता कौन करेगा और भक्तों की सहायता कैसे होगी? भक्त कैसे धर्म पर चल पाएंगे? धर्म की रक्षा कैसे होगी? तो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, मैं अपनी नारायणी शक्ति को इस श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर रहा हूँ। जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ेगा या सुनेगा उसको मेरी नारायणी शक्ति प्राप्त होगी। अर्थात वह व्यक्ति जो कुछ मन में सोचेगा उसी इच्छा को मेरी नारायणी शक्ति समय रहते पूर्ण कर देगी। आप लोग अब ये सुन रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कोई अन्यायी, कोई अत्याचारी, कोई दुराचारी भी कर लेगा तो क्या उसके पास भी नारायणी शक्ति आ जाएगी? अरे जो अन्यायी होगा, अत्याचारी होगा, सुधर्मा न होगा, वह तो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण तो क्या जहाँ हो रही होगी वहां पर टिक भी नहीं पाएगा। और यदि किसी भयवश या किसी के दबाववश यदि वह श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन भी लेता है तो उसके सारे पाप तो सुनकर ही नष्ट हो जाएंगे। फिर वह अधर्मी नहीं रहा, अत्याचारी नहीं रहा, उसके हृदय में भी भक्ति निवास करेगी। वो भी धर्मात्माओं की भांति धर्म पर ही चलेगा और धर्म के कार्य ही करेगा। इसीलिए तो कलयुग में इस श्रीमद् भागवत महापुराण को ही श्रेष्ठ माना गया है, मुक्तिदाता बताया गया है। अन्यायी, अत्याचारी, अधर्मी भी इस कथा का श्रवण किसी के कहने पर या अपने गुरु के कहने पर, माता पिता के कहने पर, पत्नी के समझाने पर यदि श्रवण कर भी लेता है तो उसके सारे पाप तो पहले ही नष्ट हो जाते हैं, वह भी भक्त बन जाएगा। लेकिन कब? जब वह श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का श्रवण करेगा। लेकिन इसमें सर्वोपरि क्या है कि इसके जो 18,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक हैं, जिनका पाठ हम 5 भागों में प्रथम अध्याय के 80 श्लोकों का पाठ कर चुके हैं। अब ये 6ठा भाग है जिसमें द्वितीय अध्याय से पाठ प्रारंभ किया है। इन पूरे 18,000 श्लोकों का पाठ करने के बाद श्री हरि की पूर्ण शक्ति
प्राप्त हो जाएगी और मुक्ति का साधन उसे प्राप्त हो जाएगा। फिर वह अकर्म नहीं कर सकता, बुरे मार्ग पर नहीं चल सकता। लेकिन इस श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने में कलयुग अनेक बाधाएं आकर उत्पन्न करता है। इसके लिए श्रोताओं को अपने गुरु मंत्र का जाप कम से कम 1 माला करना चाहिए और श्री गणेशाय नमः का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप। इसके अलावा यदि यज्ञोपवीत धारण करता ब्राह्मण हैं तो गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे कलयुग तुम्हारे भक्तिमय होने में बाधक नहीं बन पाएगा और तुम्हारे पास कोई समस्या पैदा नहीं कर पाएगा। यही उपाय है कि श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने में आने वाली समस्याओं को दूर किया जाए। कैसे? गुरु मंत्र का जाप करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके, श्री गणेशाय नमः या गणेश जी के अन्य किसी मंत्र का जाप करके, कम से कम 1 माला जाप करके इसके बाद इस कथा का श्रवण किया जाए। और फिर यदि समय नहीं मिलता इस कथा को श्रवण करने के लिए, तो जब भी समय मिले, काम करते समय, यात्रा करते समय या दुकान पर बैठे हुए समय, खेत पर बैठे हुए समय पर मोबाइल में निकालकर चैनल, यूट्यूब चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा, यूट्यूब चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा ऐसा बोलकर, यूट्यूब पर बोलकर निकालकर और कृष्णा भागवत कथा भाग 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 कोई भी भाग बोल सकते हैं, निकल आएगा। पाठ श्रवण कीजिए। आगे पापिनो अपि गमिष्यन्ते निर्भयं कृष्ण मंदिरम त्वदन्विताश्च ये जीवा भविष्यन्ति कलाविह पापिनो अपि गमिष्यन्ते निर्भयं कृष्णा मंदिरम। आगे नारद जी कहते हैं, भक्ति मार्ग से क्या कहते हैं? इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे, इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे अर्थात भक्ति को अपने हृदय में धारण करेंगे, अर्थात भक्ति अर्थात श्री राधे अर्थात श्री कृष्ण, जो श्री कृष्ण की रूप को या श्री राधे के रूप को अपने हृदय में धारण करेंगे, अपना प्रभु मानेंगे, उनके लिए क्या कहा? इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे अर्थात श्री राधे या श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करेंगे या श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने हृदय में धारण करेंगे अर्थात भक्ति को धारण करेंगे, वे पापी होने पर भी बेखटके भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा ही हमने अभी दृष्टांत में कुछ कहा था। वे जो पापी भी होंगे, जो भक्ति को हृदय में धारण करेंगे, राधे कृष्ण की छवि को धारण करेंगे और श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों का श्रवण करेंगे, वे पापी भी भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे अर्थात गोलोक धाम को प्राप्त होंगे। कृष्ण का धाम कौन सा है? गोलोक धाम। श्री हरि विष्णु का धाम है वैकुंठ धाम। श्री कृष्ण ही विष्णु हैं और विष्णु ही श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। श्री कृष्ण ही लक्ष्मी हैं, श्री कृष्ण ही सरस्वती हैं, श्री कृष्ण ही मां पार्वती हैं। येषां चित्ते वसेत् भक्तिः सर्वदा प्रेम रूपिणी न ते पश्यन्ति कीनाशं स्वप्नेऽप्यमलमूर्तयः। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है, वे शुद्धांतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरोऽपि वा भक्त युक्त मनस्का नाम स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है,
उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? फिर से इसी को दोहराते हैं। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। भक्ति का वास अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण राधे स्वरूप महापुराण का वास है, राधे का वास है, कृष्ण का वास है, भक्ति का वास है। उन्हें भूत प्रेत इत्यादि भी स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात किसी व्यक्ति को भूत प्रेत इत्यादि से बाधा हो, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि किसी भी उपले चक्कर से समस्या बनी हुई हो, तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करे या श्रवण करे तो उसकी यह बाधा, उपले चक्कर की, भूत प्रेत की बाधा भी दूर हो जाएगी। ऐसा खुद अपना कर देखिए। हमारे चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा पर प्रथम भाग से लेकर और 18,000 श्लोकों का पाठ पूरा हो तब तक श्रवण कीजिए। जब आप प्रारंभ कर देंगे पहले भाग को ही पूर्ण पाठ सुनने के बाद, तो भूत पिशाच इत्यादि का कोई भय नहीं रहेगा। यदि वो होगा भी तो वह भी भूत पिशाच उस व्यक्ति को, हमारी सुरता को छोड़कर दूर भग चला जाएगा। वह वहाँ नहीं ठहर सकता जहाँ पर कि भागवत कथा के श्लोक कानों में जा रहे हों। यदि वह ठहरने की कोशिश भी की तो वह भी, उसका भी उद्धार हो जाएगा और वह पिशाच और भूत न रहकर वह भी प्रभु के धाम को पूरा पाठ श्रवण करने के बाद चला जाएगा और किसी को कष्ट देना हमेशा के लिए बंद कर देगा। जैसे कि धुंधकारी ने यह कथा सुनी और उसकी भी मुक्ति हो गई, उसी प्रकार उस पिशाच भूत की भी मुक्ति हो जाएगी। न तपो भेर्ण वेदश्च न ज्ञाने नापि कर्मणा हरिर्हि साध्यते भक्त्या प्रमाणम तत्र गोपिकाः। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण हैं। तो इसमें क्या कहा नारद जी ने कि श्री कृष्ण कैसे भी वशीभूत नहीं हो सकते, वे केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। अर्थात भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम, और श्री कृष्ण भगवान है प्रेम के अवतार, और प्रेम के अवतार है श्री राधे रानी, और प्रेम ही नाम है भक्ति का। अर्थात भगवान प्रेम के वश में है और भगवान भक्ति के वश में है। तो प्रेम ही भक्ति, भक्ति ही प्रेम हुआ। नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्त प्रीति जायते कलो भक्ते कलो भक्तिर भक्त्वा भक्त। नृणाम जन्म सहस्त्रेण भक्तो प्रीति जायते कलो भक्ते कलो भक्तिर भक्त्या कृष्णः पुरः स्थितः। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य, मनुष्यों के सहस्त्रों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। तो मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है, भक्ति में मन लगता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। भक्तद्रोह कराये च तेसी दंते जगत्त्रये दुर्वासा दुख मापनः। दुर्वासा दुख मापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः।
भक्तिद्रोह कराये च तेसी दंते जगात्रये दुर्वासा दुख मापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। अर्थात इस समय आगे कथा आएगी महाराज अम्बरीश की कथा, जो कि एकादशी का व्रत किया करते थे और अकस्मात दुर्वासा मुनि उनके राजमहल में पधारे तो दुर्वासा मुनि स्नान के लिए नदी पर चले गए और वापस आने तक ब्राह्मण भोजन कराने के बारे में अम्बरीश महाराज से कहा कि जब हम वापस आए तभी अन्न जल ग्रहण करेंगे। और दुर्वासा मुनि को एकादशी का व्रत रखने के बाद ब्राह्मण भोज कराना था। इसमें तर्पण भोजन कराने का समय निकला जा रहा था, इसलिए अम्बरीश महाराज ने तिलांजलि जल का सेवन किया। और इसके बाद जब दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने उन्हें श्राप देते हुए एक कृत्या को प्रकट किया और वह कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ी। तो अम्बरीश महाराज के पास जो नारायणी शक्ति स्वरूप सुदर्शन चक्र था, वह सुदर्शन चक्र कृत्या का वध करके दुर्वासा मुनि के पीछे लग जाता है। दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक देवी देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी रक्षा करने का वचन नहीं देता। अंत में दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की शरण में आते हैं कि मुझे अपनी शरण में लो और मुझे क्षमा करो। तो दुर्वासा मुनि ने ब्राह्मण का सम्मान करते हुए कहा, हे प्रभु, हे भूदेव, हे महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे क्या आज्ञा है वह कीजिए। मैं तो हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए ही तत्पर हूँ। मैंने आपको कोई दंड नहीं दिया, मैंने आपको कोई कष्ट नहीं दिया। जो कुछ हुआ यह तो ऊपर वाला ही जाने। ऐसा अम्बरीश महाराज ने कहा, जबकि अम्बरीश महाराज ने कोई अहंकार नहीं किया कि दुर्वासा ऋषि को जो कष्ट हुआ है वो मेरे कारण हुआ है। ऐसा अम्बरीश महाराज ने नहीं सोचा और उनसे क्षमा मांगी। हे प्रभु, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे भूदेव, हे मेरे देवता, आप मुझे क्षमा कीजिए और जो आज्ञा हो मुझे दीजिए। मैं उस आज्ञा को सिरोधार कर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहने पर आगे चलकर सुदर्शन चक्र वापस हो जाता है और अम्बरीश महाराज द्वारा ब्राह्मणों का भोजन किया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। इसके बाद ये कथा यहीं पूर्ण होती है। तो भगवान श्री हरि को, श्री कृष्ण भगवान की जो नारायणी शक्ति है, वह शक्ति भक्तों की रक्षा में सदैव तत्पर रहती है। जैसे कि महाराज अम्बरीश की रक्षा में सुदर्शन चक्र जो श्री हरि की शक्ति है, नारायणी शक्ति है, उसने भक्त अम्बरीश महाराज की रक्षा दुर्वासा मुनि के श्राप से, उनके क्रोध से की थी। वैसे ही हमें विश्वास है हमारे हर श्रोता के संकटों से वही नारायणी शक्ति हर श्रोता के संकटों से उनकी रक्षा करेगी। लेकिन कब? जब वे इस श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रथम श्लोक से, हमारे प्रथम भाग से लेकर पूरे 18,000 श्लोक तक श्रवण करने के लिए तैयार रहेंगे और श्रवण करेंगे। और श्रवण करने में जो परेशानी आएगी उसमें भी नारायणी शक्ति उस परेशानी को दूर करेगी, संकटों को दूर करेगी। ऐसा हमें विश्वास है। श्रोताओं के लिए और वक्ता के लिए, दोनों के लिए वह नारायणी शक्ति सदैव तत्पर रहती है। जय श्री राधे। अब आगे सूतोवाच। यहाँ पर सूत जी क्या कहते हैं आगे? इति नारद निर्णीतम स्वमाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदम वाक्यम ब्रवीत। सूत जी महाराज ने आगे कहा, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने
महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा, आगे फिर भक्ति माँ ने क्या कहा नारद जी से, और सूत जी महाराज ने शौनक जी से कहा और हम अपने सभी श्रोताओं से कहते हैं, आगे भक्ति माँ ने क्या कहा नारद जी से, उसे सुनो। अहो नारद धन्यो वसे प्रीतिस्ते मय निश्चला न कदा चिद्वे मुंचा में चित्ते स्थास्याम सर्वदा। तब माता भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। कृपालुनाथ त्वया साधो मद्वाधा द्वंसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ते ततो बोधय बोधय। हे साधु, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, इन्हें जगा दीजिए। सूतोवाच, ऐसा भक्ति ने नारद जी से कहा। इतना सूत जी ने 88,000 ऋषियों को और शौनक जी को सुनाया। इसके बाद सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से और 88,000 ऋषियों से, और हम आप सभी श्रोताओं से कहते हैं, उसे सुनो। तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनमारेभे कराग्रेण विमर्दयत्। तस्यावचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः तयोर्बोधनामारेभे कराग्रेण विमर्दयन्। तब सूत जी महाराज ने कहा, भक्ति के वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। किनको? ज्ञान और वैराग्य को। नारद जी के दिल में यह सुनकर बड़ी दया आई और ज्ञान और वैराग्य को हाथ से हिलाकर जगाने लगे। मुखम संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, अरे ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर् मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथम चित्तोत्थितो बलात्। किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। नेत्रैरनवलोकन्तो जृम्भन्तो सालसावुभौ बकवत् पलितो प्रायः शुष्क काष्ठ सगांग को। तो किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगलों की तरह सफेद हो गए थे, उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। कभी कभी एक श्लोक को 2 बार भी बोलना चाहिए, यदि उसका अर्थ व्याख्या समझ में न आए तो, और व्याख्या को भी
अर्थ को भी दोबारा पाठ करना चाहिए, समझ में एक बार में न आया हो तो, और अनेक दृष्टांत आगे के पीछे के अनेक वेद शास्त्रों से भी देकर सुनाना चाहिए, ताकि श्रोताओं की समझ में कथा प्रेम पूर्वक भक्तिमय होकर आ जाए। क्षामोक्तो निरीक्षेव क्षामोक्तो निरीक्षेव पुनः स्वाय परायणो ऋषिश्चिंता परो जातः किम विधेयम मयेत च। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। अहो निद्रा कथम याति वृद्धस्त्वं च महत्तरम चिंतयन्निति गोविंदम स्मारयामास भार्गव। इनकी यह नींद और इसके भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। ऐसा सूत जी महाराज ने सौनक जी से कहा कि सौनक जी, ऐसा वे करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। व्योमवाणी तदेवा भून मारिसे खिद्यतामिते उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यते न संशयः। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे मुने, खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निःसंदेह सफल होगा। तो आकाशवाणी कब हुई? जब नारद जी ने भगवान का स्मरण किया, श्री हरि का स्मरण किया, तो आकाशवाणी हुई। भगवान श्री हरि ने क्या कहा कि तुम्हारा उद्योग व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी, अर्थात तुम्हारा प्रयास सफल होगा और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर होगा। उन्हें वृद्धावस्था से जवान अवस्था प्राप्त होगी। अपने उद्योग में लगे रहिए, प्रयास जारी रखिए, ऐसा आकाशवाणी में श्री हरि ने कहा। एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ते साधवः साधुभूषणाः। देवर्षे, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। आकाशवाणी में श्री हरि क्या कह रहे हैं? हे देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत श्रोमणी महानुभाव बताएंगे। वह कर्म तुम्हें संत श्रोमणी महानुभाव बताएंगे। वह कौन सा कर्म? यही कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ, भक्ति, ज्ञान वैराग्य और स्वयं तुम श्रवण करो। लेकिन किससे श्रवण करें? कौन सुनाएगा यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा? इसके बारे में श्री हरि को केवल श्री हरि ने सिर्फ यही कहा कि संत श्रोमणी महान भाव ही इस समस्या का समाधान बताएंगे। फिर से क्या कहा देवर्षि नारद से आकाशवाणी में? हे देवर्षि, इसके लिए तुम एक सत्कर्म करो। वह कर्म तुम्हें संत श्रोमणी महान भाव ही बताएंगे। फिर आगे चल के सनकादि ऋषियों से नारद जी की भेंट होगी और वे सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हरिद्वार में ब्रह्मांड घाट पर नारद जी के कहने पर कथा सुनाएंगे। वहाँ पर पहला श्लोक बोलते ही माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य उपस्थित हो जाएंगे और तरुण अवस्था के हो जाएंगे, जवान अवस्था के हो जाएंगे और माता भक्ति का और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। ऐसा आगे कुछ अध्यायों में आएगा। तो अभी इसी प्रयास में, इसी उद्योग में नारद जी आगे चलेंगे। कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या किससे कहते सुनते हैं, उसे सुनिए।
सत्कर्मणि कृते तस्मिन् सनिद्रा वृद्धतानयोः गमिष्यति क्षणाद् भक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा और भक्ति का प्रचार होगा। भक्ति श्रोताओं के हृदय में निवास करने लगेगी। इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सर्वैरपि विश्रुतं नारदो विस्मयं लेभे नेदं ज्ञातमिति ब्रुवन्। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। किस किस को? नारद जी को, माता भक्ति को, और वहां पर थे ज्ञान और वैराग्य, और जो भी यमुना किनारे श्रद्धालु भक्तजन होंगे उन सबको भी यह आकाशवाणी साफ साफ सुनाई दी कि नारद जी की भक्ति से भेंट कहाँ पर हुई थी? वृंदावन में यमुना किनारे पर। तो इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आशय समझ में नहीं आया, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। नारदवास नारद जी क्या कहते हैं फिर? अनयाकाशवाण्यापि गोप्यत्वेत निरूपितं किं वा तत्साधनं कार्यं येन कार्यं भवेत् तयोः। तब नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही बात कही है, यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। क्व भविष्यन्ति संतस्ते कथं दास्यन्ति साधनं मयात्र किं प्रकर्तव्यं यदुक्तं व्योम भाषया। नारद जी कहते हैं, वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूतवाच, इतना सूची महाराज सौनक जी और 88 ऋषियों से कह चुके और हम भी अपने श्रोताओं को इतना सुना चुके। इसके बाद हम भी कहते हैं जो सूची महाराज ने सौनक जी और 88 ऋषियों से कहा था। क्या कहा? तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनिः तीर्थम विनिष्क्रम्य पृच्छन् मार्गे मुनीश्वरान्। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सौनक जी, हे 88 ऋषियों, सुनो। तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े। अब यहाँ पर क्या आया कि ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं पर छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े, लेकिन इसमें माता भक्ति के बारे में तो नहीं आया कि माता भक्ति को भी वहां छोड़कर नारद जी चल पड़े, क्योंकि माता भक्ति तो पिछले श्लोकों में हम कह चुके हैं कि उन्होंने तो कहा था मैं तो आपके हृदय में ही वास करूंगी। तो माता भक्ति तो उनके हृदय में वास कर ही रही थी, तो वो तो उनके साथ ही गई। लेकिन माता भक्ति वहां यमुना किनारे ज्ञान वैराग्य के पास भी एक रूप में थी, तो एक रूप में नारद जी के हृदय में भी वो थी, क्योंकि माता भक्ति कह चुकी थी मैं तो आपके हृदय में ही वास करूंगी। इसलिए यहाँ पर ये नहीं कहा कि भक्ति को भी वहां छोड़कर नहीं चले। नारद जी के साथ भक्ति उनके हृदय में स्थान पाकर नारद जी आगे चले। तो नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वह साधन पूछने लगे। कौन सा साधन? जिससे कि भक्ति और ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो। वृत्तान्तः श्रूयसे सर्वैः किंचिन्न चित्य नोच्यते
असाध्यं केचन प्रोचुर्दुर्ज्ञेयमिति चापरे मूकीभूतास्तथान्येतो कियन्तस्तु पलायिताः। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे कि माता भक्ति और ज्ञान वैराग्य का दुख कैसे दूर हो। नारद जी की इस बात को तो सभी लोग सुनते थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित उत्तर नहीं देता था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने के भय से बात को टाल टूल कर खिसक गए। कौन? मुनीश्वर। क्यों? नारद जी ने मुनीश्वरों को, संत लोगों को ही इसका समाधान पूछा था। हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्ये विस्मयावह वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्विभोदितम्। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। ऐसा इस बात का संत लोगों में वार्तालाप होने लगा। फिर से इसी को दोबारा से, हाहाकारो महानासीत् त्रैलोक्य विस्मयावह वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्विभोदितम् भक्ति ज्ञान विरागाणां नोदतिष्ठत्रेकं यदा उपायो नापरोऽस्तीति कर्णो जपन् जनाः। त्रिलोक में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया, अर्थात मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। आपस में कानाफूसी लोग करने लगे। हे भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करने से भी ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ, वेदों की कथा सुनाने से भी, चारों वेदों की कथा सुनाने से भी उनका दुख दूर नहीं हुआ, तो इतना सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं है। और कौन सा उपाय है? इसके लिए लोग सोचने लगे। क्या सोचने लगे? योगिना नारदे नाप स्वयं न ज्ञायते तु यत्, योगिना नारदे नापे स्वयं न ज्ञायते तु यत् तत्कथम शक्यते वक्तो मितरैरिह मानुष है। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों ने इसके विषय में पूछा गया, इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुस्साध्य ही है। ततश्चिंतातुरः सुअथ बदरी वन मागतः तपश्चराम चात्रेते तदर्थम कृत निश्चय। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बदरी वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। अर्थात जब कोई काम बनता नजर नहीं आता, कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, तो
मुनिवर लोग, संत लोग, साधु लोग तप का साधन ही अपनाते हैं। और हम भी सभी श्रोताओं से कहते हैं कि जब कोई काम किसी प्रकार न बन रहा हो तो तप अर्थात गुरु मंत्र का जाप करना ही सर्वोपरि है। तप का अर्थ तपस्या करना, किसी भी मंत्र का जाप करना, प्रभु की साधना करना। तावद् ददर्श पुरतः सनकादीन् मुनीश्वरान् कोटिसूर्यसमाभासानुवाच मुनिसत्तमः। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो उन सनकादि मुनीश्वरों को देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे। सनकादि मुनि मात्र 5 वर्ष की अवस्था के ही रहते हैं। सृष्टि की रचना के समय इनका जन्म, इनका अवतार ब्रह्मदेव के द्वारा हुआ था। तो वे सनकादि दिखाई दिए। नारद जी क्या कहते हैं उनसे, इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो अभवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा मनोपरे। नारद जी ने कहा, हे महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वह साधन बताइए। भवन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः पंचहाय न संयुक्ताः पूर्वेषामपि पूर्वजाः। आप सभी लोग बड़े योगी, बुद्धिमान और विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु हैं पूर्वजों के भी पूर्वज। सदा वैकुंठ लीला हर कीर्तन तत्पराः लीलामृत रसोन्मत्ताः कथा मात्रैक जीविनः। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला मृत का रसास्वादन कर सदा उसी में उन्मत्त रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरे शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् बाधते। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम, अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं, 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 भगवान ही हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य, यह मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाती। येषां भ्रूमंग मात्रेण द्वारपाल हरेः पुरा भूमौ निपतितो सद्यो यत्कृपातः पुरं गतो। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंग पृथ्वी पर गिर गए थे और फिर आपकी ही कृपा से वे वैकुंठ लोक पहुंच गए। जय और विजय की जो कथा थी, ये सनकादि मुनि पूर्व काल में सतयुग के प्रारंभ होने के कुछ समय बाद ही ये सनकादि मुनि श्री हरि विष्णु के वैकुंठ धाम में श्री हरि के दर्शन करने की इच्छा से वैकुंठ धाम के दरवाजे पर पहुंचे। वहां जय और विजय नाम के 2 विष्णु भगवान के द्वारपाल जो थे, उन्होंने इन सनकादि मुनियों को भगवान की निद्रा के समय अंदर जाने से रोक लिया। तब इन सनकादि मुनियों ने
जय और विजय को शाप दिया कि तुमने राक्षसों का जैसा कार्य किया है, अधर्मियों जैसा कार्य किया है, इसलिए तुमको हम श्राप देते हैं कि तुम मृतलोक में जाकर 3 जन्म के लिए राक्षस होकर जलोगे। ऐसा श्राप हम तुम्हें देते हैं। और वहां पर एक और तीसरा जो द्वारपाल था, जिसका नाम था सुनंद, वह भी इस कृत्य को देख रहा था, लेकिन उसने जय और विजय को नहीं समझाया कि सनकादि मुनियों को नहीं रोका जाए, इसलिए उसे भी श्राप मिला कि वह मात्र 1 जन्म ही मृतलोक में जाकर बिताएगा। ऐसा श्राप उस सुनंद को मिला। तो जय और विजय सनकादि के श्राप द्वारा हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। इसके बाद दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। अगले जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। लेकिन जो तीसरा द्वारपाल था सुनंद, वह मात्र 1 जन्म के लिए ही विभीषण का रूप धारण करके मर्त्यलोक में आया और भक्ति भाव भी उसके हृदय में आजीवन रहा। और प्रभु श्री राम के शरण में आकर उनकी सेवा, उनका ध्यान करके अंत में 1 जन्म धरती पर भोग कर ही वैकुंठ धाम को वापस चला गया। लेकिन जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के जन्म तक 3 जन्म धरती पर धारण करके श्री कृष्ण भगवान के द्वारा मुक्ति पाकर अंत में वैकुंठ धाम को चले गए थे। ऐसी कथा इस श्लोक के दृष्टांत में सुनानी चाहिए, जो भक्त लोगों की, श्रोता लोगों की समझ में आ चुकी होगी। तो इन्हीं नारद जी ने कहा था उन सनकादि ऋषियों से कि आपके ही कारण जय और विजय भी 3 जन्म के लिए पृथ्वी पर आए थे। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह अनुग्रहस्तो कर्तव्यो मय दीने दया पर है। धन्य है, इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से ही हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से दयालु हैं। ऐसा नारद मुनि सनकादि मुनियों के लिए कह रहे हैं, इसलिए मुझ पर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिए। असरीरगरोक्तम यत्तत् असरीरगरोक्तम यत्तत् किम साधनमुच्यताम् अनुष्ठेयं कथं तावत् प्रभुवन्दो सविस्तरम्। बताइए, उन मुनीश्वरों से कहते हैं नारद जी, सनकादि मुनियों से कहते हैं, हे मुनीश्वर बताइए, आकाशवाणी ने जिनके विषय में कहा है वह कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ऐसा सनकादि मुनि से नारद जी आग्रह कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। भक्ति ज्ञान विराणाम सुखमुत्पद्यते कथम स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनकी प्रेम पूर्वक सब वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। कुमारा ऊचु सनकादि क्या कहते हैं, मा चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह उपायः सुख साध्यो अत्र वर्तते पूर्व एव हे। सनकादि ने कहा, ही देवर्षि आप चिंता न करें, मन प्रसन्न हो, उनके उद्धार का एक सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। अहो नारद धन्यो वसी
विरक्तानां शिरोमणिः सदा श्रीकृष्ण दासानां मग्रणीर्योगभास्करः। नारद जी, आप धन्य हैं, आप विरक्तों के शिरोमणि हैं, श्री कृष्ण दासों के शाश्वत पथ प्रदर्शक, श्री कृष्ण भक्तों के शाश्वत पथ प्रदर्शक, उनको सलाह देने वाले एवं भक्ति योग के सूर्य हैं, भक्ति योग के भास्कर अर्थात भक्ति योग के सूर्य हैं। त्वचित्रम भक्त्यर्थम मनवर्तिनी घटते कृष्ण दासस्य भक्ते संस्थापना सदा। आप भक्ति के लिए जो उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की सम्यक स्थापना करना सदा उचित ही है। वैसे ही हम भी इस भक्ति के प्रचार के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के अन्य लोगों द्वारा श्रवण किए जाने के लिए इस पाठ को अपने YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा पर पाठ करके डालने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारा भी नारद जी की भांति संतों के कर्म में धर्म के सहायक होकर हमारा प्रयोग हो और हमें भी भक्ति प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो और हमारे श्रोताओं को भी इसका फल मिले, मुक्ति और भक्ति प्राप्त हो। ऋषिभिर्वहो लोके पंथा नः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदा। ऋषिभिर्बहवो लोके पंथा नः प्रकटीकृताः श्रमसाध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्गफलप्रदाः। ऋषियों ने संसार में अनेकों मार्ग प्रकट किए हैं, किंतु वे सभी कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायः स्वर्ग की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। वैकुंठ साधक पंथाः सतगोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रहा है, उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। सत्कर्म तब निर्दिष्टम व्योम वाचात यत्पुरा तदुच्यते शृणुचाद्य स्थिर चित्त प्रसन्नधीः। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है उसे हम बतलाते हैं, आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर सुनिए। द्रव्य यज्ञा तपो यज्ञा योग यज्ञा तथा परे स्वाध्याय यज्ञा नयज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचकाः। नारद जी, सनकादि कहते हैं, नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म की ही ओर संकेत करते हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधः श्रीमद् भागवतालापः सतगीत सुकादिभिः। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, अर्थात ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवत का पारायण है, श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ और श्रवण ही है, जो मुक्ति का दाता है, जिसका गान सुकादि महानुभावों ने किया है। सुकादि सुखदेव जी महाराज और आदि ऋषि मुनि संतों ने
इसका गान किया है। भक्ति ज्ञान वैरागाणाम तद्घोषेण बलम महत् ब्रजिष्यति द्वयोः कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति। उसके बाद सुनने से ही भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। क्या कहा सनकादि मुनियों ने? श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण ज्ञान और वैराग्य और भक्ति करेंगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा और यह मुक्ति पाने का साधन है। अन्य साधन तो सुरक दिलाने के लिए ही अनुकूल हैं। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनिः। प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवत ध्वनिः। कलेर्दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दान वृका एव। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। क्या कहा सनकादि मुनि ने? श्रीमद् भागवत जैसे सिंह की गर्जना से अन्य जो जंगली पशु हैं वे भाग जाते हैं, भेड़िया और अन्य जो पशु हैं जंगली वे सब भाग जाते हैं, वैसे ही उसी प्रकार ही श्रीमद् भागवत की ध्वनि से अब यह जो ध्वनि श्रीमद् भागवत महापुराण की हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं वहां से, और जहाँ पर हमारे YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा पर यह कथा श्रवण की जा रही हो, वहां से भी कलयुगी सारे दोष नष्ट हो जाएंगे और दूर भाग जाएंगे। कैसे? जैसे शेर के दहाड़ने पर जंगली अन्य पशु भाग जाते हैं, अर्थात कलयुग का कोई प्रभाव वहां पर नहीं होगा जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का श्रवण किया जाएगा। और जिस घर में कोई प्रेत भूत या कोई कष्ट भी होगा, वह प्रेत भी उस घर को छोड़कर या तो भग जाएगा श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों को श्रवण होते ही, या वह न गया तो वह स्वयं ही देव बन जाएगा और धुंधुकारी की भांति वह भी मुक्ति पा जाएगा। अशुभ और अकर्म करना वह भी बंद कर देगा, किसी को कष्ट देना भी वह प्रेत बंद कर देगा। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ते प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडाम करिष्यति। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ते प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीडाम करिष्यति। तब प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। तब ये 18 श्लोकों का पाठ होगा मृत्युलोक में। तो क्या होगा कि प्रेम रस प्रवाहित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी, भक्ति का जागरण होगा। नारदवाच, नारद जी क्या कहते हैं आगे? वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठ प्रबोधितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठत्रिकम यदा। तब नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जागे। श्रीमद्भागवतालापात् तत्कथं बोधमेष्यति तत्कथाश्रुतो वेदार्थः श्लोके श्लोके पदे पदे।
आप लोग तो ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से ये कैसे जागेंगे। नारद जी कहते हैं सनकादि मुनियों से कि जब मैंने गीता पाठ सुनाया और भांति भांति के प्रयास करके इन्हें जगाना चाहा, नहीं जगे, तो ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे कैसे जगेंगे, ऐसा नारद जी ने सनकादि मुनियों से कहा। क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक और प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। गीता में भी तो वेदों का ही सारांश है। उससे जब नहीं जगे तो इस श्रीमद् भागवत महापुराण से कैसे जगेंगे। ऐसा नारद जी सनकादि से कह रहे हैं। लेकिन जो भक्त इसका पाठ करता है या सुनता है, श्री हरि का ज्ञान और भक्ति उस व्यक्ति को बुद्धि ही प्रदान करती है, वाणी भी प्रदान करती है। तो हमारी बुद्धि और ज्ञान में श्री हरि कृपा से, कृष्ण कृपा से ये आया कि जब अर्जुन से कृष्ण भगवान कहकर गए थे कि कलयुग में मैं अपनी नारायणी शक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर देता हूँ, जो इसे पढ़ेगा और सुनेगा उसे मेरी नारायणी शक्ति प्राप्त होगी और उसके संकटों का नाश करने की ये कार्य करेगी। इसलिए ही क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान वैराग्य ने सुनी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक जब ज्ञान वैराग्य सुनेंगे तो उनकी समस्या दूर करने में सहायक होगी। कौन सी शक्ति? नारायणी शक्ति, सुदर्शन चक्र की शक्ति, स्वर्ण चक्र की शक्ति, श्री कृष्ण भगवान की शक्ति। इसलिए ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। इसका उत्तर संतों के हृदय में, भक्तों के हृदय में स्वयं श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण भगवान उत्पन्न कर देते हैं। तो आप जो भी श्रोतागण हमारी कथा को सुन रहे हैं, यदि वे भक्तिमय होकर इन श्लोकों को सुनेंगे, व्याख्या को सुनेंगे, तो उनके अंदर भी यही शक्ति, यही भक्ति विराजमान हो जाएगी, जो श्री हरि की नारायणी शक्ति है, जो श्री कृष्ण की शक्ति है। छिन्दन्तु संशयं हीनम, छिन्दन्तु संशयं हीनम भवन्तो मोह दर्शनाः विलम्बो नात्र कर्तव्यः शरणागत वत्सलाः। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, ऐसा नारद जी सनकादि मुनियों से कह रहे हैं। इसलिए मेरा यह संदेह दूर कर दीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए, ऐसा सनकादि से नारद जी कह रहे हैं। आगे सनकादि क्या कहते हैं? कुमारा ऊचु वेदोपनिषदाम साराज्याता भागवती कथा अच्युत्तमा ततो भाते पृथक भूता फलाकृते है। तब सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूयः संपृथग्भूतः फले विश्व मनोहर। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखा पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। अर्थात वेद शास्त्रों का जो रस है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। वेद शास्त्र तो बताए गए हैं वृक्ष, और उन वेद शास्त्रों के रस से बना हुआ जो फल है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो वृक्ष के रस से तो कुछ भी फायदा नहीं होता, खाने में पीने में नहीं अच्छा लगता, लेकिन वही वेद रूपी रस
उस वृक्ष का रस जब फल में आ जाता है और फल पक करके खाने योग्य हो जाता है, तब उस रस का स्वाद कुछ अलग ही होता है। अर्थात सारे वेद शास्त्रों का जो रस है, सारे वेद शास्त्र रूपी वृक्षों का जो रस है, वही रस श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल में आ गया और पककर अर्थात पूरा पाठ होकर जब वेद व्यास जी ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने, अन्य महर्षियों ने, अन्य वेदाचार्यों ने, अन्य व्यासों ने श्रोताओं को सुनाया, तो उसका रस फलों के रस की भांति कल्याणकारी हो जाता है। आगे और भी इसके उदाहरण देते हैं। यथा दुग्धे स्थितं सर्पेण यथा दुग्धे स्थितं सर्पेण स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। सनकादि मुनि नारद मुनि से कहते हैं, दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। दूध में घी रहता ही है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। जो घी का स्वाद है उस दूध में नहीं मिलता। वही घी, वही सब उससे अलग हो जाता है। अर्थात घी जब दूध से अलग हो जाता है तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। तो कैसे? जब दूध से घी को निकालने की विधि है, उस विधि के अनुसार पहले दूध को दही बनाया जाए, दही को बिलोया जाए, फिर मक्खन निकाला जाए, मक्खन निकालने के बाद उसे गर्म करके घी बनाया जाए, तब उस घी का स्वाद कुछ अलग होता है। और जब अर्थात वह घी जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वह घी के समान है, और सारे वेद शास्त्रों का जो ज्ञान है वह दूध के समान है। तो एक विधि के द्वारा सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान जोड़कर श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर दिया, तो उसका स्वाद और भाव और प्रभाव कुछ अलग हो जाता है, जो देवों को भी प्रिय है और यज्ञ काम में भी आता है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत घी की भांति दूध से अलग न होते हुए भी अलग है, और श्रीमद् भागवत महापुराण भी इन सारे वेद शास्त्रों से अलग न होते हुए भी अलग है। इसका स्वाद भी अलग है, इसका प्रभाव भी अलग है, इसका फल भी अलग है। इक्षुरामपि मध्यांतं शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथग्भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा। खंड ईख के ओर छोर और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास देव ने इसे भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। तो क्या कहा सनकादि ने? श्री वेद व्यास जी महाराज ने इस भक्ति ज्ञान वैराग्य दुख को दूर करने के लिए, इनकी स्थापना के लिए, इनके उद्धार के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण को वेद व्यास जी ने रचा है। वेदांत वेद सुस्नाते गीता या अपकर्तरे परितापवत व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। ऐसा नारद जी से सनकादि ऋषि कहते हैं कि जब अज्ञान के अंधकार सरोवर में
वेद व्यास जी गोते खा रहे थे। हे नारद जी, उस समय आपने ही, नारद जी ने ही उन वेद व्यास जी महाराज को 4 श्लोकों की भागवत कथा सुनाई थी। वही 4 श्लोकों की भागवत कथा को वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में वर्णित करके, व्याख्या करके सुख स्वरूप दे दिया। वेदांत वेद सुस्नाते गीतायाप कर्तारे परितापवत व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीयस्र वणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। पुनः इसी को व्याख्या करते हैं। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत के पारगामी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यासदेव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में खा रहे थे, उस समय आपने ही, हे नारद जी, आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इस श्रीमद् भागवत का उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई, उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। तत्र ते विस्मयः केन यत प्रश्न करो भवान श्रीमद्भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। अर्थात सनकादि ने नारद जी से कह दिया साक्षात क्लियर कि आपको इन ज्ञान वैराग्य और भक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण ही सुनाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नारद जी फिर क्या कहते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यद्दर्शनं च विनिर्हन्ति शुभानि सद्य, श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानाम्। यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्य, श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानाम्। निःशेष शेष मुख गीतक थे, यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्यः, श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानाम्। निःशेष शेष मुख गीतक थे कपानः, प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतो अस्मि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशं विधाय हे तदोदयते विवेकः। नारद जी ने तब कहा, हे महान भावो, हे सनकादि मुनीश्वरों, आपका दर्शन जीव के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है, और जो संसार दुख रूप दावा नल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों से गाये हुए भगवत कथामृत का ही पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का
उदय होने से मनुष्यों को सत्संग मिलता है, तब वह उनके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश करके विवेक उदय होता है, तब आपके दर्शन होते हैं। तब यह श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने का समय मिलता है। अब हम भी अपने सभी श्रोताओं से कहते हैं, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी लिखा हुआ है, नारद जी ने अभी सनकादि से कहा कि जब जन्म जन्मांतर के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब यह श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने को मिलता है। तो पढ़ने को भी जब ही मिलता है जब जन्म जन्मांतर के कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, उनका फल मिलना होता है। तभी हमें भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ करने का शुभ अवसर मिला है। और जो श्रोता YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा पर इस पाठ को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके भी जन्म जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे हुए हैं। तब श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों का व्याख्या सहित दृष्टांत सहित पाठ उन्हें YouTube चैनल पर सुनने को प्राप्त हुआ है। आप भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करें कि यह 18,000 श्लोकों का पाठ उन्हें सुनने के लिए मिले, ऐसी प्रार्थना भगवान श्री कृष्ण से करें। तभी आप इस पाठ को श्रवण कर सकते हैं और श्री हरि का जो धाम है वैकुंठ धाम उसे प्राप्त कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करने वाले जो लोग हैं, कृष्ण रूप में उन्हें मानते हैं तो वे गोलोक धाम जाते हैं, जो श्री हरि रूप में उन्हें मानते हैं वे वैकुंठ धाम जाते हैं। वैसे कृष्ण ही श्री हरि विष्णु हैं और श्री हरि विष्णु ही कृष्ण हैं। कृष्ण ही त्रिदेव हैं, कृष्ण ही त्रिदेवियाँ हैं और कृष्ण ही अष्टभुजा देवी हैं, कृष्ण ही निराकार ब्रह्म हैं, कृष्ण ही सब कुछ हैं और कृष्ण ही श्रीमद् भागवत महापुराण है, कृष्ण ही राधे हैं, कृष्ण ही भक्ति है, कृष्ण ही प्रेम का अवतार हैं। अब हम यहाँ अपने सभी श्रोताओं से कहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अन्य प्रभु भक्तों को, कृष्ण भक्तों को इस पाठ को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस कथामृत का पाठ श्रवण कर अपना जीवन सफल बनाएं और इस भूमि लोक के सुखों को भोगकर अंत में प्रभु के लोक को जाएं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे भक्त लोगों पर भागवत कथा के भागों को शेयर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब ये 6वां भाग हम यहीं पूर्ण कर देते हैं। 7वें भाग में अथ तृतीयोध्याय भक्ति के कष्ट की निवृत्ति, इस अध्याय को 7वें भाग में पुनः प्रारंभ करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि कल ही हमसे यह 3रे अध्याय का पाठ प्रारंभ करवा दें। ऐसी हमारी श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण भगवान से, श्री राधे रानी से, भक्ति माता से प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।